श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे राधे। जय श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जय। नवम स्कंद 16वां अध्याय। आज की कथा है कि पिता जब दग्नि की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता तथा भाइयों को मार डालना और उस प्रकार पिता को प्रसन्न कर फिर उनको जीवित करना, उसके पश्चात सहस्रा अर्जुन के पुत्रों का जमदग्नि को मार डालना और उससे क्रोधित परशुराम जी का 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करना और विश्वामित्र का वंश वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुनंदन, पिता की आज्ञा मान करके परशुराम जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। 1 वर्ष बाद फिर आश्रम में आए। एक दिन उनकी माता रेणुका का गंगा का जल लेने गंगा घाट पर गई तो वहाँ क्या देखा कि चित्ररथ गंधर्व बहुत ही अप्सराओं को साथ लिए गंगा में जल क्रीड़ा कर रहा है। तब उसको इस प्रकार से आनंद करते देख ऋषि पत्नी रेणुका का मन चलयमान हो गया और उन्होंने भी चाहा कि गंधर्व के साथ जल विहार करें, परंतु ऋषि के पूजा का समय निकट था और वे जल लेने आई थी। इससे उसी सोच विचार में वे बहुत देर तक गंगा जी के तीर पर खड़ी खड़ी वह दृश्य देखती रही, किंतु ऋषि के भय से वैसा न कर सकी और शीघ्रता से जल लेकर के वहाँ से चली। इधर उनके आने की प्रतीक्षा कर ऋषि ने अपना अग्निहोत्र आदि पूजन उपचार समाप्त कर दिया। तब देकर के देवी रेणुका मारे डर के उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। ऋषि त्रिकालदर्शी तो थे ही, उन्होंने आंखें बंद करके सब कुछ जान लिया। उन्होंने जाना कि पति ने इस प्रकार से मानसिक व्यभिचार किया है। इससे क्रोधित होकर के उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुला करके उनका रेणुका का मानसिक पाप प्रकट कर दिया और पुत्रों से कहा कि इसे मार डालो, परंतु माता का वध पुत्रों को असह्य हुआ। उन्होंने वैसा करने से इनकार कर दिया। तब जमदग्नि ने पुत्र परशुराम के आने पर उनसे कहा। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे और यह भी जानते थे कि कैसे क्रोधी है। इससे उन्होंने पिता की आज्ञा सिरोधार की और शीघ्र ही फरसा उठा करके भाइयों सहित अपनी माता को मार डाला। उससे जमदग्नि बहुत खुश हुए और परशुराम जी को हृदय से लगा करके बोले, बेटा तुम्हारी पितृ भक्ति देकर के मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वर मांगो। परशुराम जी ने कहा कि पिताजी, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरी माता और मेरे ये सब भाई फिर जीवित हो जाए, तथा मुझे यह वर दीजिए कि मैंने जो इन सब का वध किया है उसका स्मरण भी इन सबको न हो। जमदग्नि ने कहा कि एवमस्तु। फिर तो उनका ऐसा कहना था कि ऋषि के तेज से माता रेणुका और सब भाई पुनः जीवित हो उठे और उन्हें अपने वध किए जाने का स्मरण भी न रहा। हे परीक्षित, इधर तो यह हुआ, उधर जो सहस्रा अर्जुन के पुत्र थे उनके मन में अपने पिता का मारा जाना खड़क रहा था, परंतु परशुराम जी के पराक्रम से वे दबे हुए थे। एक समय परशुराम जी अपने सब भाइयों को साथ लेकर के वन से लकड़ी आदि लेने दूर चले गए थे कि सहस्रा अर्जुन के पुत्र अवसर पाकर के अपने पिता का बदला लेने को जमदग्नि के आश्रम में आ पहुँचे। यहाँ आकर उन अतिताइयों ने देखा कि ऋषि आसन मार अग्निशाला में ध्यान अवस्था में बैठे हैं। फिर तो पांव दबाए हुए धीरे धीरे उनके पास जाकर के सहस्रा अर्जुन के पुत्रों ने उन्हें वहीं मार डाला, उनका सिर काट करके गिरा दिया। ऋषि पत्नी हा हा हा
ऐसा ना करो, मेरे पति को न मारो। यह कहकर के चिल्लाती ही रह गई, परंतु कौन सुनता है। पलक मारते ही देर न की उन पापियों ने ऋषि के प्राण ले लिए। तब हे परशुराम, कहाँ हो? दौड़ो दौड़ो, ये सब पापी तुम्हारे पिता को मार करके भागे जा रहे हैं। इस प्रकार माता के जोर जोर के शब्द और उनकी चिल्लाहट को सुनकर के वन से आते हुए परशुराम दौड़ करके आश्रम में आए तो पिता के वध को देख करके शोका आतुर हो कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े और महान विलाप करने लगे। परंतु वह सब कुछ व्यर्थ था। उनका चित्त असह्य क्रोध से भर आया। उन्होंने क्षत्रिय जाति को नष्ट करने का संकल्प सा कर लिया और शीघ्र ही अपने पिता के कटे सिर और शरीर को सावधानी से रखवा करके उसे माता और भाइयों को सौंप करके स्वयं हाथ में फरसा लेकर के उस महिष्मती पुरी को चले गए, जिसमें ब्रह्म हत्या करने वाले सहस्रा अर्जुन के पुत्र रहते थे। वहाँ जाकर के उन्होंने राजा के सब पुत्रों के सिर काट करके एक ढेर सा लगा दिया और इस प्रकार वहाँ जितने भी क्षत्रिय थे उन सब के सिर को काट काट करके वहाँ पहाड़ सा बन गया। उनके रक्त से ब्राह्मण विरोधियों को भय देने वाली एक भयंकर रूप की नदी सी बह चली। फिर वहाँ से चल हुए अन्य अवदेशों में जा कर के क्षत्रियों का संहार करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया और असमयंतक पंचक में उन्होंने रुधिर के 9 कुंड बना दिए, जिनमें आकर के क्षत्रियों का रक्त भर गया। फिर आश्रम में आकर के पिता के सिर को उनके सिर से जोड़ करके कुशों को लिटा दिया और एक नहीं कितने यज्ञों द्वारा सर्वदेवोमय विष्णु जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया। विष्णु जी की प्रसन्नता से उनके पिता फिर जीवित हो गए और सप्तऋषि मंडल में उन्हें 7वें ऋषि का स्थान प्राप्त हुआ। आगे चल कर के स्वयं परशुराम जी भी सप्तऋषियों में माने जाएंगे। आज दिन भी वे सन्यासी के रूप में महेंद्र पर्वत पर विद्यमान है और सिद्ध गंधर्व तथा चारण उनके यश का गान करते हैं। इस प्रकार से सर्वत अंतर्यामी सर्व समर्थ विष्णु भगवान ने अवतार लेकर के पृथ्वी के भार रूप क्षत्रियों को अनेक बार मार डाला है। हे राजन, उधर गाधी राज के परम तेजस्वी विश्वामित्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से क्षत्रियपन को त्याग करके ब्राह्मण वृत्ति का होने से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया। उन विश्वामित्र जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से मझले पुत्र का नाम मच्छुंदस था। दूसरी ओर अजिगर्त के पुत्र पुनः सेप को, जिसका दूसरा नाम देवरात था। विश्वामित्र जी ने अपना पुत्र मान करके अपने 100 पुत्रों से कहा कि तुम सब इन सुना सेप को अपना मधुछंदा नामक बड़ा भाई मानो। यह बड़ी सुना सेप है, जिससे राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में नर पशु बना करके वध करने के लिए मोह माया छोड़ करके माता पिता ने बेच दिया था। जब वहाँ यज्ञ के खंभे में बंधा गया तब वध से बचने के लिए उसने विश्वामित्र जी की शरण ली। विश्वामित्र जी ने उसे एक मंत्र बतलाया, जिससे जप करके उसने ब्रह्म आदि देवताओं को खुश कर लिया और उस प्रकार से पास बंधन से छूट गया। देवताओं ने उसे जीवित छोड़ करके उसकी रक्षा की और तब से गाधी राज के कुटुंबियों में देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, वह भृगुवंशी सुना सेप वही है, इसे तू अपना बड़ा भाई समझो। हे परीक्षित, विश्वामित्र जी की इस आज्ञा को उनके 49 बेटों ने स्वीकार किया। इससे विश्वामित्र जी ने उन्हें यह श्राप दिया कि तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। विश्वामित्र जी की इस आज्ञा को उनके 49 बेटों ने स्वीकार नहीं किया। इससे विश्वामित्र जी ने यह श्राप दिया कि तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। तब उनसे सबसे छोटा 50वां बेटा बोला, पिताजी, हमें आपकी पहले की आज्ञा सिरोधार है और उस प्रकार सुना सेप को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं। फिर देखा देखी अन्यों ने भी पुनः सेप को
अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और सब ने कहा कि तुम हमारे बड़े भाई हो, हम सब तुम्हारे छोटे भाई हैं। इस पर विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुमको पाकर के हम अपने को पुत्रवान मानते हैं, अतः हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम सब भी पुत्रवान हो जाओगे। हे राजन परीक्षित, इसके अलावा उन विश्वामित्र जी के और भी अष्टक आदि बेटे थे, जिनके आचरण के अनुसार पिता विश्वामित्र ने उन्हें किसी को श्राप, किसी को वर देकर के कई प्रकार का बना दिया था। इसी कारण से कुशिक वंश में आज बड़ी विभिन्नता पाई जाती है और उस वंश में देवरात को बड़ा मान लेने से देवरात के ही नाम पर उस कुल की प्रवर्तक भी श्रेष्ठ मानी जाती है। 17वां अध्याय राजा पूर्वा की वंशावली का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, पूर्वा के जो आयु नाम का पुत्र था, उनके नहुस हुए। छत्रवृद्ध, रई, रंभ और अनेना नाम के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें छत्रवृद्ध के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुहोत्र पड़ा। उसके काश्य, कुश और घृतस्मद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर घृतस्मद के सुनक और सुनक के सौनक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ऋग्वेदियों में सबसे बड़ा और मुनि था। फिर काश्य के काशी, उसके राष्ट्र, उसके दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे आयुर्वेद शास्त्र को प्रकट किया। यह बड़ा ही यशस्वी और विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनका स्मरण करने से ही सर्व रोगों का नाश हो जाता है। तब धन्वंतरी जी के केतुमान, उसके भीमरथ और उसके देवरात, उसके धुमान और धुमान के प्रतदर्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रतदर्न के शत्रुजित, वत्स, ऋतुध्वज और कुलयासव आदि नाम भी पड़ गए थे। इसके अलर्क आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे राजन, इस अलर्क ने 8600 वर्ष तक बड़ी वीरता से राज किया था। इसके सुनीत के सुकेतन और उसके धर्मकेतु और धर्मकेतु के सत्यकेतु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। फिर उस सत्यकेतु के धृष्टकेतु, उसके सुकुमार, उसके वितिहोत्र और उसके भर्ग और भर्ग के भार्गभूमि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सब काशी देश के राजा थे और ये सब छत्रवृद्ध के वंशज है। अब आयु के पुत्र रंभ के वंशजों को सुनो। रंभ के पुत्र रभस, रभस के गंभीर और गंभीर के अक्रिय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बाद में अक्रिय की पत्नी में ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अब आयु के पुत्र अनेना का वंश सुनो। अनेना से शुद्ध, शुद्ध से सूचि और सूचि से धर्म शिक्षक और उसके त्रिकुल और उसके शांत रस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह आत्मज्ञानी था, इसने संतान नहीं उत्पन्न की। फिर रई के 500 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अमित ही पराक्रमी थे। रई ने देवताओं की प्रार्थना के अनुकूल दैत्यों को मार करके स्वर्ग को पुनः इंद्र के अधिकार में दे दिया, किंतु उस समय प्रहलाद इत्यादि बड़े बड़े दैत्य वर्तमान थे, जिससे इंद्र ने इस भय से कि इन शत्रुओं से हम स्वर्ग की रक्षा न कर सकेंगे, अतः उन्होंने रई के चरण पकड़कर उन्हें ही स्वर्ग फिर सौंप दिया और अपने को भी उन्हीं की रक्षा में नियत किया। तब रई का देहपात हो गया। तब इंद्र ने बहुत चाहा कि स्वर्ग पर अधिकार जमावे, परंतु रई के पुत्रों ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया और वे लोग स्वयं ही यज्ञ के भागों को लेने लगे। तब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी से उनके नाश के लिए एक यज्ञ करवाया और उस प्रकार से रई के आध्यात्मिक पुत्रों में से एक भी न बचा और इंद्र ने उन सबको मार डाला। फिर छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रीति, उनसे से संजय और संजय से जय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर जय के कृत और उनके राजा हर्यवन, उनके सहदेव और उनके हीन, उनके जयसेन और उनके संस्कृति, उनके जय और जय के महारथी छत्रधर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।
ये क्षत्रवृद्ध वंश के राजा कहे गए। अब नहुस के वंश को सुनिए। 18वां अध्याय। राजा ययाति का शुक्राचार्य की कन्या से विवाह होना तथा शुक्राचार्य जी के श्राप से ययाति का वृद्ध होना और पुरु का अपनी वृद्धा अवस्था दे करके ययाति को तरुण करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, राजा नहुस के यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियत और कृति नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से अयाति की बुद्धि बड़ी ही तीव्र थी, इससे यही पिता के राज के अधिकारी हुए। दूसरा कारण यह भी था कि ज्येष्ठ पुत्र यति ने राज लेना स्वीकार नहीं किया और वह तप करने वन को चला गया। इससे यति राजा बनाए गए। राजा नहुस स्वर्ग के अध्यक्ष हुए तो उन्हें अभिमान हो गया और उन्होंने इंद्राणी को अपने भार्या बनाना चाहा। यह बात इंद्राणी को दुखकर हुई, किंतु उस समय नहुस को इंद्र का पद मिला था, इससे वे सीधे सीधे इनकार तो न कर सकी, किंतु यह कहकर के बात को टाल दिया कि यदि आप सप्तऋषियों द्वारा उठाई हुई पालकी पर चढ़ करके मेरे पास आए तो मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ। नहुस को वैसा करते विलम्ब न हुआ। उन्होंने उसी दिन सप्तऋषियों को बुला करके पालकी में जुतवा दिया और आप उसमें बैठ करके इंद्राणी के स्थान को चले। साथ ही शीघ्रता से चलने के लिए सप्तऋषि को सर्प सर्प का करके प्रेरित करने लगे। इस पर सप्तऋषियों ने क्रोधित होकर के राजा नहुस को यह श्राप दे दिया कि तू अजगर सर्प हो जा। फिर तो उनके श्राप से नहुस अजगर हो गए। इधर राज्य पाने पर अयाति अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं की रक्षा करने की आज्ञा दे दी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या और दानवेंद्र विषपर्वा की कन्या दोनों से विवाह करके पृथ्वी का पालन करने लगा। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान शुक्र ब्रह्म ऋषि थे और ययाति क्षत्रिय थे, फिर यह असंबंध विवाह कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय में दैत्यराज विषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा अपने हजारों सखियों के साथ नगर के उपवन में टहल रही थी। उसके साथ गुरुपुत्री देवयानी भी थी। तब उपवन की शोभा देखते देखते हुए सब एक जलाशय के निकट पहुंच गई, जिसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और उन पर भंवरे मधुरतापूर्वक गुंजार कर रहे थे। तब इस सरोवर पर पहुँच करके सबने अपने अपने वस्त्रों को उतार करके किनारे पर रख दिया और आपस में एक दूसरे पर जल छिड़कती हुई जल विहार करने लगी। इतने ही में उन्होंने देखा कि पार्वती सहित नंदी बैल पर बैठे हुए शिव जी चले आ रहे हैं। तब वे लज्जित हो जल से निकल करके शीघ्रतापूर्वक अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उसी जल्दी में राजकुमारी शर्मिष्ठा ने बिना जाने गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र को अपना समझ करके पहन लिया। इस पर देवयानी बड़ी कुपित होकर के बोली, देखो इस दासी का साहस भी कैसा है कि इसने हमारे शरीर का वस्त्र स्वयं ही पहन लिया है। भला कहीं कुतिया भी यज्ञ का हविष्य पाने का योग होती है? भला हमारे पहनने योग वस्त्रों को यह पहनने योग कैसे हुई? मैं उस जात की कन्या हूँ जिस देश पूज्य ब्राह्मणों के तप के बल से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है और जो ब्राह्मण भगवान के मुख कहे जाते हैं, जिन ब्राह्मणों ने पर ब्रह्म को ही उपासना करने योग्य जान करके उन्हें अपने हृदय में धारण किया है, जिन ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म का प्रचार किया है और जिनको इंद्र आदि देवता भी नमस्कार करते हैं और तो क्या साक्षात विष्णु ही उनकी वंदना करते हैं और जिनके लाज के आघात को स्वयं भगवान ने सहकर उसे अपने हृदय पर धारण किया है। हम उस जात की और उसमें भी श्रेष्ठ उस भृगु कुल की कुमारी कन्या है, जिनको विष्णु जी इतने आदर की दृष्टि से देखते हैं। फिर जो इसका शर्मिष्ठा का पिता मेरे पिता का ही शिष्य है, सो इस शर्मिष्ठा ने कैसा अशोभनीय कार्य किया है कि जैसे कोई शूद्र ब्राह्मणों का वेद पढ़े। हे परीक्षित, जब देवयानी ने
शर्मिष्ठा का इस प्रकार से अपमान किया, तब ओठ दबाए और आंखें लाल लाल निकाल करके शर्मिष्ठा बोली, अरे भीखमंगी, तू अपनी ओर देख, व्यर्थ ही गाल बजाती है और अपनी प्रशंसा करती है। अरे तू अपने बाप के साथ कौवे और कुतिये के समान क्या मेरी रसोई की ओर नहीं देखा करती है? क्या मेरे ही दिए टुकड़े से तेरा शरीर नहीं पला है? हे राजन, ऐसे अनेक दुर्वचन उस गुरुपुत्री देवयानी को सुना करके शर्मिष्ठा ने उसके पहने हुए कपड़े छीन ली और उसके पास ही उपवन के एक कुएं में ढकेलवा दिया। देवयानी को कुएं में ढकेल शर्मिष्ठा सखियों को साथ लेकर के घर चली गई। उधर राजा ययाति शिकार खेलने वन में गए थे, सो वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए उसी कुएं पर जा गए पहुँचे जिसमें देवयानी नंगी खड़ी थी। तब कुएं में पड़ी हुई नंगी देवानी को राजा ने उसे पहनने को अपना दुपट्टा दिया और उसका हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाल लिया। तब अपना हाथ पकड़कर बाहर निकलने वाले राजा ययाति से शुक्राचार्य की बेटी देवयानी बड़ी मधुर वाणी से बोली, हे वीर, जिस हाथ को तुमने पकड़ा है उसे अब कोई दूसरा न पकड़े, अर्थात अब आप ही मुझे वर ले। हे वीर, तुम मन में यह भय न करो, हम क्षत्रिय हैं और यह ब्राह्मण, अतः उल्टी रीति से कैसे व्यवहार करें? यह उल्टी रीति हमारे तुम्हारे करने योग्य नहीं हुई है, इसे स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। तब मनुष्य द्वारा उल्टा व्यवहार न होना चाहिए, ईश्वर द्वारा होने में दोष नहीं। प्रथम तो कुएं में पड़ी हुई मुझे अचानक आप आ मिले, यह ईश्वर की प्रेरणा ही है। दूसरे, मेरा पाणी ग्रहण करने वाला पति ब्राह्मण होगा ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य कच्छ ने मुझे श्राप दे दिया था कि तेरा पति ब्राह्मण नहीं होगा। राजा ने पूछा, यह श्राप उसने क्यों दिया? श्री सुखदेव जी बोले कि बृहस्पति का शिष्य कच्छ शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। जब वह पढ़ चुका था तब देवानी ने उससे कहा कि तू मेरा पति हो। यह सुन कच्छ ने उत्तर दिया, तू गुरुपुत्री मेरी पूज्या है, इस कारण से मैं तेरा पति नहीं हो सकता। कच्छ की बात पर देवानी को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध कर कच्छ को श्राप दे दिया, तेरी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी। तब उसके बदले कच्छ ने श्राप दिया, तेरी पति ब्राह्मण नहीं होगा। राजा ययाति ने देवानी की बात को शास्त्र के विरुद्ध और अप्रिय जानकर भी प्रलब्धवश उस देवयानी से कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी पिता मुझे देगा तो मैं वर लूँगा। यह कह राजा ययाति चले गए। इधर देवयानी रोती हुई पिता के पास आई और शर्मिष्ठा का सब हाल कह सुनाया। शुक्राचार्य जी की पुत्री की दुर्दशा पर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि इस अधम पुरोहिती को धिक्कार है। शिलोक्षवृत्ति की ब्राह्मणों की अच्छी जीविका है। यह कह देवयानी को साथ ले दैत्यराज विषप्रभा के नगर से निकल करके चल दिए। जब यह समाचार विषप्रभा ने सुना तो कहीं शत्रु से मिलकर के गुरुजी उसकी विजय न करा दे, ऐसा विचार कर वह गुरुजी के सामने दौड़ करके आया और मस्तक नवाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। तब शुक्राचार्य, जिनका क्रोध केवल आधे क्षण का ही प्रसिद्ध है, बोले, हे राजन, तू मेरी कन्या देवयानी को मना ले और जो वह कहे उसे पूरा कर। विषप्रभा बोला, बहुत अच्छा। तब देवयानी ने कहा, मैं पिता की आज्ञा से जिस पति के घर जाऊं उसके यहाँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों सहित मेरी दासी होकर के रहे। इधर शर्मिष्ठा ने विचारा कि यदि शुक्राचार्य जी चले गए तो पिता को बड़ा दुख होगा और इधर देवयानी को खुश करने से पिता का बड़ा भारी काम सिद्ध होगा, इससे देवयानी की बात मान लेनी चाहिए। यह सोच करके शर्मिष्ठा ने देवयानी का कहना मान लिया। तब शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा दासी सहित देवयानी को राजा ययाति को सौंप कर कहा, हे राजन, शर्मिष्ठा की सेज पर तू कभी न सोना। हे परीक्षित, जब देवयानी पुत्रवती
हुई तब एक दिन शर्मिष्ठा ऋतुधर्म से शुद्ध हो संतान की लालसा कर राजा के पास गई और अपनी इच्छा प्रकट की। राजा ययाति ने विचार कि ऋतुधर्म से निपटी हुई स्त्री की याचना यदि पूरी न करता हूँ तो अधर्म होता है। यह विचार शुक्राचार्य का वचन याद कर भी उससे शर्मिष्ठा की अभिलाषा पूरी की, जिससे देवयानी को यदु और तुवर्सु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और शर्मिष्ठा को ध्रुव, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र हुए। हे परीक्षित, तब यह जानकर कि शर्मिष्ठा को मेरे पति से गर्भ रहा है, देवयानी बड़ी क्रुद्ध हुई और रूठ करके सारा हाल पिता से कहने को पिता के घर चली गई। राजा ययाति भी उसके पीछे पीछे चले। मार्ग में राजा ने देवयानी के पांव छुए और उनको प्रार्थना करके भी उसे मना न सके। देवयानी मायके पहुँच करके सारा वृत्तांत अपने पिता शुक्राचार्य जी को कह सुनाया। तब पुत्री की बात सुनकर के शुक्राचार्य क्रोधित हो ययाति से बोले, अरे लुलुक, लंपट मंद, तुझे मनुष्यों को कुरूप बनाने वाली बुढ़ापा घेर ले। गुरु श्राप सुनकर के ययाति बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारी बेटी के साथ विषय होकर अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, इस कारण से तुम्हारे श्राप से मेरी नहीं बरनी तुम्हारी बेटी की हानि हुई है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि सच है तो तेरा बुढ़ापा तेरा कोई बेटा ले ले और उसके बदले अपनी जवानी तुझे दे दे, तो ये परस्पर बदला करके तू युवा अवस्था लेकर के सुख भोग सकता है। यह सुन राजा ययाति अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को बुला करके कहा कि हे पुत्र, तू अपनी युवा अवस्था मुझे दे और मेरा बुढ़ापा तू ले ले। हे पुत्र, मैं अपनी विषय भोग से तृप्त नहीं हुआ हूँ, अतः तेरी युवा अवस्था लेकर मैं कुछ दिन और सुख भोग लूँ। इस पर से यदु ने कहा कि पिताजी, वृद्धा अवस्था बड़ी खराब है, इसलिए मैं अपनी युवा अवस्था देकर के वृद्धा अवस्था नहीं लेना चाहता, क्योंकि जीवन में विशेष सुख जाने बिना कोई भी पुरुष उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए जब तक वैराग उत्पन्न हो ले तब तक अपनी युवा अवस्था देना मुझे नहीं भाता है। इस पर विवश हो राजा ययाति ने तुर्वसुस और अनु नाम के पुत्रों से अपनी जरा अवस्था लेने को कहा, परंतु उन सब ने भी वैसा ही करने से इनकार कर दिया। परंतु पिता की आज्ञा मानना धर्म है, इसका उन्हें ज्ञान ही न था और वे अज्ञानी देह को मित्र मानने वाले थे। तब राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, बेटा, तू मेरी जरा अवस्था लेकर के अपनी युवा अवस्था मुझे दे। पुरु बोला, पिताजी, जिसकी कृपा से मनुष्य दोनों लोकों में पुरुषार्थ पाता है, ऐसे अनेक उत्पादक पिता का बदले में उपकार प्रति उपकार करने को इस लोक में कौन तैयार न होगा। उसमें भी जो पुत्र बिना कहे ही पिता के मन के अनुसार कार्य करता है वही श्रेष्ठ है। जो कहा हुआ काम करता है वह अधम है, और जो कहे हुए काम को अश्रद्धा के साथ करता है वह उससे भी अधम है, और जो पिता का कार्य अश्रद्धा से भी नहीं करता है वह पिता के मल के समान है। ऐसा कहकर पुरु ने अपनी युवावस्था देकर के पिता की वृद्धावस्था ले ली। हे राजन परीक्षित, पुरु की युवावस्था लेकर के राजा ययाति सुख भोगने लगे और साथ ही प्रजा का पालन भी करने लगे। उसकी प्रिया भार्या देवयानी ने भी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कोई बात उठा न रखी। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक मधुर भाषण के साथ उत्तम सेवा कर और सब प्रकार आज्ञा मान करके अपने ऊपर खुश कर लिया। राजा ययाति ने अनेकों यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी और मन से भगवान वासुदेव की पूजा की। हे परीक्षित, विषयों में लगे हुए राजा ययाति विषयों का प्रतिदिन सेवन करके भी तृप्त नहीं हुए। 19वां अध्याय। राजा ययाति का अपनी स्त्री देवयानी से बकरा बकरी के मोह की कथा कहकर के विरक्त होना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार से स्त्री के वश होकर के विषयों में पड़े राजा ययाति को अपने सर्वस्व नाश का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने को बुरा समझ करके एक दिन देवयानी से कहा कि प्रिय, सचमुच में बड़ा विषयी हो गया हूँ, यहाँ तक कि विषयों को भोगने के लिए ही मैंने अपने एक पुत्र को वृद्ध बना दिया है।
और स्वयं उसकी युवावस्था लेकर के आज तक आनंद कर रहा हूँ। यह कर्तव्य कर्म मुझे शोभा नहीं देता। मैं अंधे के समान कुएं में कूद पड़ा हूँ। देखो इस पर मैं तुझसे एक इतिहास कहता हूँ जिसमें मेरे ही समान दो कामी जीवों की चर्चा की गई है। हे प्रिय, एक बकरा था जो नित्य जंगल में चरता और वहीं रहा करता था, लेकिन उनके अनेकानेक दृश्यों के रहते और उतनी पूर्ण स्वतंत्रता के रहते हुए भी उसे मनोवांछित आनंद न मिलता था। उसे कभी काम सताता और कभी वैसे ही अन्य विकारों से वह संतप्त हो जाता था, किंतु उन सब विकारों में उसे काम वासना की प्रबल इच्छा रहती और वह उसकी खोज में लगा रहता। संयोग एक दिन उसे बकरी दिखाई पड़ी कि जो एक किसी खो में दबी हुई पड़ी थी। उसे देखकर के बकरी को दया आ गई और उसने सोचा कि यदि मैं इसे यहाँ से निकाल दूँ तो यह अवश्य मुझसे प्रेम करेगी और इस प्रकार से मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। निदान उसने अपने सींगों से उस खोह की उस मिट्टी को उसके बोझ से बकरी दबी हुई थी खोद खोद करके वहाँ से हटाया। जब सब मिट्टी हट गई तब बकरी उसमें से निकली। बाहर निकलने पर उसने बकरे के उस उपकार के बदले उस पर मुग्ध होकर के उसने अपने विवाह का प्रस्ताव किया। बकरा तो चाहता ही था, उसे विवाह कर लिया। वह बकरी बड़ी सुंदर थी। उसके साथ बकरा आनंद से भोग विलास करने लगा। फिर क्या था, उस पर और भी कई बकरियां मुग्ध हो गई और उन सब ने भी उस काम कुशल बकरे से अपना विवाह कर लिया। निश्चय ही वह बकरा बड़ा पुण्य और रति में चतुर था, क्योंकि वह अकेले ही बहुत सी बकरियों को अपनी स्त्री बना करके अपना काम पिपासा को शांत करता था। लेकिन उसकी कितनी बड़ी मूर्खता थी, जो काम पिशाच के फंदे में पड़ कर के भविष्य को भूल वह उन सब के साथ काम भोग में फंसा रहता था। तब बहुत सी बकरियों के साथ रमण करते हुए उसे देख उसकी वह पहली बकरी जिसे उसने खोह में से निकाला था और जिसने सबसे पहले उससे प्रेम किया था, वह बिगड़ गई। उसे इस बात का दुख हुआ कि मेरा बकरा दूसरी बकरियों से क्यों रमण करता है। अच्छा, यह करे, अब मैं इसके पास नहीं रहूँगी। ऐसा समझ वह उस कामी धूर्त और स्वार्थी बकरे को वहीं छोड़ मन में दुखी होती हुई अपने मैके की ओर चली। तब उसे रुष्ट हो जाते देख वह बकरा भी बड़बड़ शब्द करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, किंतु उस प्रकार से बहुत प्यार करने पर भी बकरी को खुश कर लौटा न सका। जब वह अपने पूर्व स्वामी अथवा पिता के घर पहुंची तो बकरा भी वहीं पहुंचा। उस घर का स्वामी ब्राह्मण था। उसने क्रोध कर उस बकरे का अंडकोश कटवा डाला और सदा के लिए भोग करने में अयोग्य बना दिया। किंतु फिर सोचा कि इससे बकरी को दुख होगा और उसकी काम वासना कैसे पूर्ण होगी। इस विचार से उसने उसके अंडकोश को फिर ज्यों का त्यों जोड़ दिया, जिससे कि बकरा फिर पहले की तरह काम भोगी बन गया। बाद में उस बकरी के साथ वह बकरा वहाँ रह कर के कितने दिनों तक सुख भोग करता रहा, लेकिन वह काम पिपासा से कभी तृप्त न हुआ। सो हे देवयानी, उसी बकरे की तरह मैं भी तुम्हारे प्रेम और काम लिपिसा में पड़ा हुआ आज तक तृप्त नहीं हुआ और मुझे इसका कुछ विचार नहीं कि मेरा परलोक कैसे बनेगा। पृथ्वी के जितने ही ऐश्वर्य हैं, ये सब कुछ विषय वासना से युक्त पुरुष को आवागमन में रखने वाले हैं। इनसे यह जीव कभी भी तृप्त नहीं हो सकता एवं कृतार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषय तो ऐसे ही है जिसको जितना ही भोगता जाए तृष्णा उतना ही बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घी ज्यों ज्यों डालिए अग्नि उतनी ही भड़कती जाती है, उसी प्रकार से भोगों को जितना ही भोगता हुआ तृष्णा उतना ही बढ़ती जाती है और कम नहीं होती। किंतु इसके परे सच्चा सुख वैराग में है। विषयों से विरक्त रह करके सब में समदृष्टि रखना, अच्छे बुरे के विचार में न पड़ करके सर्वदा नर्म और शांत रहना, इसी में सच्चा सुख वर्तमान है। अतः जिसे सुख की अभिलाषा हो वह पुरुष तृष्णा को त्याग दे, अन्यथा यह शरीर जर्जरी भूत हो जाएगा। किंतु तृष्णा कभी जर्जर नहीं होगी, चाहे कोई हजारों वर्ष तक भोगों को भोगता क्यों न जाए। किंतु उत्तरोत्तर भोगों को भोगने की इच्छा
बलवती होती जाती है, क्योंकि इंद्रिया बड़ी बलवान है, इसकी दुष्टता के आगे किसी का बस नहीं चलता। इससे संयमी पुरुष के लिए, स्वयं सर्वसाधारण के लिए यह उचित है कि वे अपने इंद्रियों को सदा बस में रखें। उसमें जो अपने को स्वयं में रखना चाहे, उनका यह पहला कर्तव्य है कि स्त्रियों से सदा दूर रहे, यहाँ तक कि माता, बहन और बेटी, इनके भी साथ कभी एकांत में न बैठे, अन्यथा इंद्रियां इतनी प्रबल है कि ये सब बड़े बड़े विवेकी को भी पल मात्र में बिगाड़ देती है। देखो न, मुझे भी भोग करते करते हजारों वर्ष तक बीत गए, लेकिन अब तक भी मेरी तृष्णा कुछ कम नहीं हुई। इस कारण से अब मैं तृष्णा को त्याग करके अपने मन को ब्रह्म स्वरूप में लगाऊंगा। मुझे दुख से क्या प्रयोजन है? मैं निर्मम, निरहंकार, स्वयं आत्मा राम हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अहंकार को त्याग करके मृग की तरह आनंद से एकांत में जा करके वनवास करूँ। फिर विषयों का क्या? यूँ तो बड़े ही तुच्छ और महानीच है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधन में बंध जाता है। ये सर्वदा ही दुख रूप और समस्त सुखों को नष्ट करने वाले हैं। जिन विचारवान पुरुषों को इसकी भयंकरता का ज्ञान है, वे भूलकर भी इनके निकट नहीं जाते और इनका नाम नहीं लेते, क्योंकि ये विषय तो जीव के सच्चे सुख को लुप्त कर परम आपदा रूप देने को दुख देने वाले हैं। परंतु जो इनकी वांछा नहीं करता, वह समस्त आपदाओं से छूट करके सच्चा आत्मदर्शी हो जाता है। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से अपनी रानी देवयानी से कहकर के राजा ययाति सब विषयों से विरक्त हो गया। उसने अपने बुढ़ापा लेकर के पुरु को उसकी युवा अवस्था दे दी। तब इतना राज्य था, उस पर सब बेटे को भिन्न भिन्न प्रकार से अधिकार दे पुरु को राज सिंहासन पर बैठा वन को चल दिए। जैसे अंडे से निकला हुआ बच्चा पंख फूटने पर घोंसले को छोड़ करके उड़ जाता है, वैसे ही राजा ययाति अपने हजारों वर्ष के सुख भोग को एक क्षण में त्याग सबसे विरक्त हो वन में तपस्या करने को चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने वह आत्म आराधना की जिससे अल्पकाल में ही परमात्मा से मिलकर के मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। तब मेरे पतिदेव ने जो आदर्श उपस्थित किया है, मुझे भी उसकी अनुसरण करना चाहिए। ऐसा विचार करके देवयानी भी राजकीय सब नियमों से विरक्त हो भगवान का भजन करते करते सबका संग त्याग कृष्ण भगवान में लीन हो गई। आज की कथा यहीं समाप्त होगी। कल 20वां अध्याय होगा, राजा दुष्यंत की कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय।